आपने मतलब ये भी किया, जो आपने डिस्कस भी किया था। हाँ वही तो, ठीक है, कई लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, बट हाँ तुम लोग करके रखो, एक्सरसाइज 2 बोर्ड लेवल एक्सरसाइज ये सब करके रखना है, ये सब होमवर्क नहीं है, बट आपको कर लेना है। मैं कभी भी डिस्कस कर, मेरे मूड पे है, मैं किसी दिन भी डिस्कस कर दूंगा, और उस दिन अगर आपका कंप्लीट नहीं रहा तो मैं मानूंगा कि आपने होमवर्क नहीं किया। सोचो, ओके, कंप्लीट रहना चाहिए आपको। ये मेरे बोलने का वेट, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे ही बोल दूं कि आपने ये किया या नहीं किया, तो ध्यान रखना और वो सब कंप्लीट करके रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं नेक्स्ट डे देखते हैं, लेक्चर के एंड में बताऊंगा क्या होमवर्क है कैसे। तो मैंने पढ़ाया था आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही नया नया और अनोखा टॉपिक है वो, आपको शायद मुश्किल से समझ में आया होगा, ऐसा है क्या? नहीं ना? आ गया ना समझ में सब अभी तक पॉलिनोमियल्स? एक सेकंड। क्यों लास्ट डे आप नहीं थे विघ्नेश? अभी मैसेज करेगा। नहीं सर, था सर पर भूल गया। भूल गया? पॉलिनोमियल होता है जिसमें x प्लस माइनस और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, उसको px से रिप्रेजेंट करता है, उसके सारे जो एक्सपोनेंट्स होने चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और उसका डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होता है। डिग्री अगर 1 रहेगा तो उसे मोनोमियल, उसे नहीं लीनियर बोलते हैं, ये सब पढ़ाया था ना मैंने, ये सब भी नहीं देखा था? सर आपने स्टार्ट किया था डिग्री ऑफ अच्छा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बस इतना दे के पढ़ाया था, ठीक है विघ्नेश? ओके सर। ओके ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। ठीक है पार्थ, अब ये पहला होता है बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री पे बेस्ड भी पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। अगर डिग्री 1 रहा तो उससे क्या बोलते हैं? लीनियर, जो बचपन से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसे लीनियर क्यों बोलते थे? क्योंकि सबका डिग्री 1 होता था। अगर डिग्री 2 रहा उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। विघ्नेश कैमरा आपका ऑफ हो गया, मार खाएगा। उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं अगर डिग्री 2 रहा तो। अगर डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक। क्यूबिक बोलते हैं। अगर डिग्री 4 रहा तो क्या बोलते हैं उसे? बाई क्वाड्रेटिक। और उसे ही कई लोग क्वाड्रेटिक, और ये सब क्वाड्रेटिक। नहीं पढ़ाया था मैंने, क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। हाँ सर, ये सब सर पढ़ा नहीं दिया था पढ़ाया था। आपने। ओके ठीक है, अभी पढ़ा देता हूँ। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब कोई बोलेगा सर डिग्री 5 रहा तो उसे क्या नाम देंगे? उसे कुछ नाम नहीं देंगे, उसे पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बोलेंगे। ओके अर्जुन, ठीक है। इफ डिग्री 5 रहा तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? पॉलिनोमियल विद डिग्री पॉलिनोमियल। 5। हाँ सर, पर मैंने कभी पूछा ठीक है। 5। और अगर डिग्री 6 रहा तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 6, ऐसा कुछ बोलते हैं। कोई और भी कुछ बोल रहा है मेरे अलावा क्या? नहीं ना? ठीक है। थर्ड, एक सेकंड। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 रहा तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? मोनोमियल। मोनोमियल। अब मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मैं
क्यों सर क्यों? देखो तो सही, अगर 1 रहा तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल, MON। सर आप पेंसिल से लिख रहे हो कि फिंगर से? अभी फिंगर से लिखना पड़ रहा है क्योंकि पेंसिल का बैटरी खत्म हो गया, वो थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट चार्ज होने में, इसके लिए। सर वाह, फिंगर से भी अच्छी हैंडराइटिंग आ रही है। थैंक यू। और अगर नंबर ऑफ टर्म 2 रहा तो उसे क्या बोलेंगे? बताओ। बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब मेरे पे प्रेशर आ गया है कि खराब ना हो जाए कहीं। क्या यार, नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। और अगर 3 रहा तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और 4 रहा तो मतलब उसे कुछ नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल विद लाइक नंबर ऑफ टर्म्स 4 5 6 7 ऐसे खत्म, पॉलिनोमियल से बोलते हैं उसको। तो ये हो जाता है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जो कि 9th में हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा था। ठीक है, ऐसा कुछ था ही नहीं 9th में, है ना? याद रहेगा, ये नोट डाउन करना है आपको, लिखना है। 8th में भी पढ़ा था। वही तो, पता नहीं क्या अपना सिस्टम है। लिख लो, ये नोट है अपने सिलेबस में तो लिखना पड़ेगा। लिख लिया। लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया? किसी का बाकी नहीं है ना? अब इसके बाद अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है देखते हैं। अब जैसे कोई भी पॉलिनोमियल px, कुछ भी px qx rx mx fx, कुछ भी किसी भी इन चीजों से रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसे हम लोग, वही वेरिएबल होता है उस पॉलिनोमियल का, बस ये पता होना चाहिए। कुछ भी px है, वैल्यू सपोज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2, कुछ ऐसा गिवन है, मींस x के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो क्या होता है, आप x को 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, बस यही कहानी है। सिंपल सी बात है, अगर px का वैल्यू x पे पूछा है तो x को क्या 2 रख देंगे हम लोग। सो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। अगर पूछा गया होता x इक्वल्स टू 3 पे तो क्या करते, हम लोग x की जगह पे 3 रखते चले जाते, माइनस 5 इंटू 3 प्लस 7। ओके, समझ में आ रही है बात? जल्दी बोलो। हाँ सर, याद आ रहा है। यस सर। याद आ रहा है ना? यस सर, याद आ रहा है। ठीक। और अगर -5 होता तो 3 इंटू -5 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -5 प्लस 7, कुछ ऐसा हो जाता है ना? और अगर ए पे भी बोला जाता पी ऑफ ए, तो एक्स की जगह क्या रखते, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 7। ठीक है, पी ऑफ अगर ऐसे बोला गया होता राम, तो एक्स की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, राम रखते हैं, मीन्स 3 इंटू राम स्क्वायर माइनस 5 इंटू राम प्लस 7। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब तो मत भूलना है, मतलब इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल दूंगा। ओके, कई लोग ये भी भूल जाते हैं, सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 4 वो डाउट लेक्चर्स लगेंगे ना, उसमें कोई एक आएगा कि सर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया। अब मुझे नहीं लगता है तुम्हें ऐसा कोई डाउट रहना चाहिए, क्यों? किसी को भी ये तो पूछो, मतलब फिर भी पूछ लेना, ये मत सोचना कि सर मतलब सर ने ऐसे बोल दिया अब कैसे पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। सर बेइज्जती में कभी किसकी भी तुम्हारी वैल्यू, करूँ। सर सुना ही नहीं। क्या? सर आप बोल रहे थे ना किसकी वैल्यू पूछेंगे। नहीं, कुछ नहीं बोल रहा था, लास्ट आधा मिनट अगर तुमने नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, समझ में आए? हाँ सर। लिख लो, लिखना है तो ये राम वाला ना भी लिखो तो चलेगा, बट लिख लोगे तो भी चलेगा, नोट डाउन करो, जल्दी करना। ये हो सब चीज गया। लिखना है, हो गया ना? यस सर।
Can you scroll little up? अच्छा, किसी को लिखना है? ठीक है, लिख लो। हो गया? Yes. अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब वैल्यू देखा है हम लोगों ने, तो जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल भी देख लेते हैं। ये क्या होता है? जीरो का मीनिंग होता है कि जब कभी भी वैल्यू जीरो हो जाए एक्स के जिस वैल्यू पे पॉलिनॉमियल, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनॉमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, मैंने वापस से यही पॉलिनॉमियल क्यों लिखा? ऊपर भी वही लिखा था मैंने। तो इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो क्या होगा, वो कहने का मतलब ये है कि x के जिस भी वैल्यू पे ये कंप्लीट जीरो हो जाए, जो कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब मैंने बहुत ही वाहियात सा पॉलिनॉमियल ले लिया। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। अभी x के जिस वैल्यू पे ये जीरो हो जाए वही अपना क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अ रियल नंबर a is zero of px if pa is zero। आई बात समझ? बोलो शशांक, समझ में आया तुझे? Yes, sir. बाकी लोग सबको आ गया ना? तो ये डेफिनेशन होता है पॉलिनॉमियल का, सॉरी जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल का। पर आपको चाहिए अगर पी एक्स इक्वल टू कुछ भी है x माइनस 2 है, तो बताओ इसका जीरो क्या क्या, क्या होगा? Sir, 2. क्योंकि x का वैल्यू 2 रखने से ये जीरो हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 1, बिल्कुल। अगर One. कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। 1 से ना ज्यादा ना कम। एग्जैक्टली। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। बिल्कुल, जिसका जितना डिग्री उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर 3 हुआ तो सॉरी क्यूबिक हुआ तो 3 जीरोस होंगे। ओके, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो अगला मतलब 2 चैप्टर बाद आने वाला है, उसमें ये सब बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे हम लोग। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जीरो क्या होता है ऑफ एनी पॉलिनॉमियल। आगे जाके यही जीरो रूट बन जाता है, मतलब जीरो का ही दूसरा नाम रूट कर देते हैं हम लोग। और अगर थोड़ा सा बहुत होता दोनों सेम ही चीज है, रूट भी यही होता है कि x के जिस वैल्यू पे वो कंप्लीट जो पॉलिनॉमियल है वो जीरो हो जाए, वही जीरो कहलाता है और उसी को रूट भी कहते हैं। बट वहीं पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो उस केस में जीरो होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उस केस में रूट होगा। चीज सेम है। समझ में आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? तो ये होता है जीरो एंड रूट की कहानी। आपको समझ में आ गया? अब जैसे ये वाला है तो आपको पता है इसको कैसे फाइंड करना है। x का जो भी वैल्यू इसे जीरो कर पाएगा वही इसका रूट कहलाएगा। तो मुझे लगता है कि x इक्वल्स टू अगर हम लोग 1 रखें तो वो इसका रूट हो जाएगा, राइट? बोलो, होगा ना? हाँ, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 2/3। अरे बात समझ? हेलो, सर मुझे जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल नहीं समझ रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir, आवाज आ रही Yes, sir. हाँ, तो किसी ने कुछ डाउट पूछा था, क्या पूछा था? बोलते रहा करो ना, यस सर नो सर नो सर, मतलब ऐसे रट लगा दो बोलने का, ये मतलब ऐसे बोल दिया करो ताकि मुझे लगता रहे कि तुम लोग सुन रहे हो। ना भी सुनो मुझे कोई फर्क नहीं है, बट बोल दिया करो, सुना करो। हाँ, क्या बोल रही थी आप? क्या नाम है? कौन बोल रही थी?
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं समझा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं समझा। देख x-2 में x का क्या वैल्यू रखो कि ये जीरो हो जाए, बताओ। 2। तो 2 इसका जीरो हो गया। कितना अच्छा तो समझ गए थे तुम। ठीक है, अभी तो 2 ही इसका जीरो हो गया। तो x का जो भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वही उसका जीरो कहलाता है। ठीक है अभी। हाँ, यस तो सर, अभी चलो तुम समझा। ये बता दो px इक्वल्स टू x प्लस 7, इसका जीरो क्या होगा? 7। गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, -7 होगा। x की जगह पे आप -7 रखोगे तो जीरो होगा। देखो 7 रखने पे तो 14 हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। मैंने देखा ही नहीं। वही, कोई बात नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से थोड़ा ही ये मतलब इजी था, उस लेवल का टफ था ये, इसीलिए आपसे नहीं हुआ। आगे अगर px इक्वल्स टू -2x प्लस 3 होता तो क्या होगा, बताओ? सोच के बोला, इसमें x का क्या वैल्यू रखो कि ये जीरो हो जाए, जल्दी बताओ, मतलब सोच के। बट सर 3/2। तेरे से पूछा था, किससे पूछा था? किससे पूछा था? कृषिता से पूछा था, है ना? पार्थ, आज से तेरा नाम कृषिता। आगे से ऐसे करोगे तो मैं नाम वाम चेंज कर दूंगा, तो इससे जिससे पूछो वही बोला करना। हाँ ओके ठीक है, बताओ कृषिता क्या होगा? सर 1 मिनट सोच रही हूँ। ठीक है सोचो। अब दूसरा कौन बताएगा? रुको एक सेकंड, जैसे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ, नहीं रुक जा रुक जा, तुम लोग रुक जा। शशांक तू बता। सर 3/2 3/2। और अगर इधर भी माइनस होता तो? +3 डिवाइडेड बाय -2। +3 डिवाइडेड -2, क्या उसे -3/2 नहीं बोल सकते? हाँ सर, 3/2 आ गया आंसर। ओके चलो गुड। हाँ तो क्वेश्चन मेरा ये है किससे, शशांक से, कि अब बताओ अगर -2x -3 होगा तो रूट क्या होगा? आपने बोला 3 +3 बाय -2, क्या उसे हम लोग -3/2 बोल दे? यस सर। ठीक है। और अगर 2x + 3 रहता तो? 3/2 सर। 3/2, सोचो फिर से। -3/2 मतलब दोनों का सेम रूट? नहीं सर, एक का 3/2 है, दूसरे का -3/2 है। नहीं, फिर से बोलो। ऊपर वाले का भी -3/2 है, नीचे वाले का भी -3/2 है। अरे बोलो। अरे आप किससे पूछ रहे हो? शशांक से पूछ रहा हूँ। पार्थ चल तू ही बता दे, अब तू ज्यादा तुझे मतलब ऐसे सर जवाब दे। अगर उसमें से माइनस और माइनस कॉमन ले लिया तो दूसरी तो साइड दोनों का जाता। सेम रूट आ रहा है ना यार, इसका भी -3/2 आ रहा है और इसका भी सर -3/2 आ रहा है। सर क्योंकि वो -2x -3 है, तो उसमें से अगर -1, नहीं आपने बोला था एक बार हाँ है। -1 अगर क्या करें, कॉमन ले ले तो? नहीं, अगर माइनस माइनस है मतलब -2x -3 है तो हम्म। सेम आना चाहिए, नहीं तो पहले वाले का +3/2 आना चाहिए। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ऊपर वाले का भी -3/2 रहा रूट, जीरो, नीचे वाले का भी रूट 0 -3/2 रहा, मतलब क्या दोनों सेम पॉलिनोमियल है? नहीं सवाल सर। ये है मेरा। नहीं सर। तो दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि दो डिफरेंट पॉलिनोमियल का सेम रूट आ जाए? हाँ सर, पॉसिबल है। वही मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि इफ रूट्स ऑफ या इफ zeros ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर सेम, डज दैट मीन दैट बोथ द पॉलिनोमियल्स आर इक्वल या सेम? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो, नो। डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कांस्टेंट पे। ये भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बहुत बिल्कुल माइनर सी चीजें हम लोग सीखेंगे जब हम लोग थोड़ा पॉलिनोमियल्स और पढ़ ले और क्वाड्रेटिक जब और पढ़ेंगे तो। ठीक है, अभी ये सब कॉपी मत करना, नहीं तो तुम लोग ही बाद में रिवीजन के टाइम में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये सब बस मैं ऐसे ही दिमाग में आ गया तो मैं पूछ दिया, ये सब भी पढ़ेंगे हम। हाँ तो ये होता है। हाँ ये स्टार्ट किधर से होता है? कृषिता। कृषिता समझा आपको? यस सर। ठीक है, अदिति नींद आ रही है आपको? सर अचानक से वो ऐसे ही होना।
अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता है। वैसे मेरे क्लास में मतलब कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ऑफलाइन में सो भी जाते हो, तो मैं कोई बात नहीं उसे सोने देता, उठाता भी नहीं हूँ। नहीं सही बता रहा हूँ, सच में सही, कोई बात नहीं। आपको नींद भी ना आए तो कोई सो लेना, बट झूठ मत बोलो। पता है एक बार क्या हुआ था एक लेक्चर में, तुम लोग ने मतलब सीनियर स्टूडेंट था, मतलब बड़े बच्चे थे, वो क्या करता था हर लेक्चर में ऐसे ऑन करके कैमरा ऑफ करके मस्त सो जाता था। फिर मैं ऐसे बोलते रहता था अक्षत, हाँ अक्षत नाम था उसका, अक्षत अक्षत, फिर कुछ कुछ आवाज नहीं। फिर फाइनली एक बार रिमूव कर दिया मैंने उसे। मैं ये सब भी करता हूँ, तुम लोग को धीरे धीरे पता चला मैं चलेगा मैं क्या क्या करता हूँ। फिर मैं उसे रिमूव कर दिया, भागो यहाँ से। फिर बाद में उसका मैसेज आया कि सर मैं सो गया था। तो उसका ये मतलब सोचो, उसने सच भी बताया कि सर मैं सो गया था, मुझे नींद आ गई थी। मतलब उसे पता था कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, इसके लिए उसने सच बता भी दिया। तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरी वो आदत है कि मुझे पता है कि अगर किसी को सोना ही है तो मतलब कितना भी कुछ कर लो समझ में उसे वैसे भी नहीं आने वाला है, तो सो ही जाओ, उससे अच्छा बाद में फिर पढ़ लेना। ठीक है, बट ऐसा धीरे धीरे इस चीज को इम्प्रूव करेंगे। अगर फिर भी आपको नींद आती है तो ठीक है, धीरे धीरे उस चीज को ऐसे इम्प्रूव करेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें नींद आ ही रही थी, बट ध्यान रखना इन चीजों को। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, अवनी, अक्षत, अक्षत इस क्लास में भी एक है, अर्जुन, राहुल, तुम लोग सो तो नहीं रहे हो ना? मैं तो पता है एक दो बार ऑफलाइन लेक्चर में भी सो जाता हूँ कई बार, ऐसे ऑनलाइन तो जाने दो। और वैसे ऑनलाइन में तो मेरा कैमरा ऑन ही रहता है, तुम लोगों जैसा थोड़ी लाइट जाती है फिर भी ऑन रखता हूँ, तो मैं किधर सोऊंगा। हाँ लेकिन ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन में एक दो बार सोया हूँ मैं, पता है मेरी तबीयत बहुत खराब थी बट फिर भी लेक्चर लेना था। मैं क्लास में गया और फिर मुझे नींद आ गया, मैं सो गया। ये तो कुछ भी नहीं है। पर होता है, सबके साथ होता है, सब ये तो टीचर्स नहीं, के साथ होता अरे सुन ले, सुन सुन, एक ये तो लेक्चर तो जाने दो तुम। एक बार ऐसा मेरे साथ जनरली कब होता है, जब मैं वीक होता हूँ ना, मीन्स वो जैसे फीवर आ रखा था मुझे, मान लो 2-4 दिन पहले फीवर आया, 2-4 दिन से फीवर था, उसके बाद जस्ट अभी रिकवर किया हूँ, तो मुझे नींद आती है बहुत। उसके बाद तो मैं वैसे तबला बजाता हूँ, मतलब ऐसे उसके लिए सीख रहा। तो बचपन में जब मैं सीखता था, बचपन नहीं जब मैं 11th में था या 10th में था शायद, तो मैं तबला बजाते बजाते सो गया था, मानोगे ये बात? ऐसे बजा रहा था और मैं सो गया। ऐसे तो ऐसे होता है, ये नॉर्मल बात है। तो तुम लोगों में से भी अगर किसी को नींद आए तो मुझे बोल देना, सर मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना है। ठीक है, मैं बिल्कुल अलाउ कर दूंगा, ठीक है जा सो जा। ठीक है, हाँ तो हम ये सब पॉइंट नहीं था, ये तो मैं ऐसे ही बकवास कर रहा था। अर्जुन, राहुल और ये कौन है, अनन्या, आप लोग सो तो नहीं रहे हो ना? शाश्वत, पता चलेगा, रुको तो सही, अभी 2-4 और लेक्चर होने दो तब मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि मैं इतना भी वो क्या कहते हैं अच्छे से बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। दयालु। ठीक है शाश्वत, थक गया हूँ पर अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे अब। जीरो क्या होता है, अगर जिस भी एक्स के वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट खत्म। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग धीरे धीरे। लेकिन अब जो नेक्स्ट बात मैं बोलने जा रहा हूँ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कोई भी जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जितने भी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, किसी को कुछ पूछना है? किसको पूछना है? पार्थ, हाँ बोलो बोलो पार्थ। है। और नहीं, वो गलती से हाथ ऊपर हो गया था। ध्रुव, माइक ऑफ कर लो, कैमरा ही ऑन रखना है। माइक ऑफ करके ये मत बताओ कि सर मैं सो नहीं रहा हूँ, मतलब जो भी है माइक ऑफ कर लो। हाँ ठीक। अब नेक्स्ट जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं वो देखते हैं, जो आई थिंक आप सबको याद ही होगा क्योंकि आप सब इतने सिंसियर और अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको सारे आइडेंटिटीज याद होंगे। क्यों? ए प्लस बी होल स्क्वायर तो सबको याद है याद सर, याद है। हाँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर सबको याद होगा। मैं लिखूं क्या सारे आइडेंटिटीज या ना लिखूं तो भी नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, किसी सर को भी, लिख एक को भी दो, ऐसा लगता है कि अगर मुझे लिखना चाहिए तो मैं लिख दूंगा? सर ऐसा लिख है? दो। लिख दूंगा, मतलब तुझे लेक्चर खत्म करना है इसी में। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2। हाँ नहीं नहीं, चलो ठीक है देखते हैं, इसमें भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो आप ध्यान से देखना।
सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पहला आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है वैसे, कोई बताना चाहे? इसे आइडेंटिटी कहते क्यों? सर वो इजी होता है हाँ, सॉल्व करने के लिए। तो 2+2 भी इजी होता है, उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। 2+2 इतना तो इजी होगा, ये तो और भी इजी है। क्योंकि सर a प्लस बी द होल स्क्वायर सेवरल स्टेप्स के बाद ऐसे बन जाता है a स्क्वायर प्लस 2 एक बार वापस से बोले अर्जुन, ए प्लस बी किसके क्या बात? a प्लस बी द होल स्क्वायर। हाँ, मतलब बहुत स्टेप्स हम लोग अगर ऐसे ही हम मतलब a और b का कुछ तो वैल्यू होगा ना, उसे हम ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्म में आएगा। तो ये और आसान है कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको उस वजह से आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? मतलब दोनों का कनेक्शन मुझे समझ नहीं आया कि क्योंकि वो इससे आसान हो जाता है इसके लिए उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। मतलब मेरा सही डाउट है ना, बताओ बाकी लोग, मतलब इस ये एक्सप्लेनेशन सही तो नहीं था ना? कोई कनेक्शन ही नहीं था। ओके, और कोई आंसर इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? या फिर आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या होता है? आइडेंटिटी कहते किसे? देखो, आइडेंटिटी कहते हैं कि जो कभी चेंज ना हो। सी वैसे नॉर्मल ह्यूमन का भी आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होता, वैसे ही ये जो रहता है ना आइडेंटिटी, उसको कहते हैं जो कुछ भी वेरिएबल डाल दो। सुनो ध्यान से, कुछ भी वेरिएबल आप पुट करो किसी कुछ भी टर्म में, तो वो हमेशा एलएचएस और आरएचएस इक्वल ही होगा। ओके, तो आइडेंटिटी क्या होता है? आप वेरिएबल्स के प्लेस पे कुछ भी रखो, कोई भी वैल्यू रखो, एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। तो कुछ भी ऐसा इक्वेशन या कुछ भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि वेरिएबल का कोई भी वैल्यू एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करे, तो उसे हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप ले सकते हो, x+2 इक्वल्स टू 2 इंटू x+2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी एक आइडेंटिटी है। ये एक आइडेंटिटी का एग्जांपल बोल सकता हूं मैं। अब x का कुछ भी वैल्यू रखो, LHS और RHS इक्वल होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सर ये लिखना है, क्या ये लिखना है आइडेंटिटी का डेफिनेशन? लिख सकते हो, नो इश्यू। मतलब ऐसा कुछ बहुत जरूरत नहीं है, ना भी लिखो तो चलेगा, बट समझ में आपको बस आ जाना चाहिए, ठीक है? सो वही a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a और b के सारे वेरिएबल्स इसे सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, a माइनस बी होल स्क्वायर। सर लेकिन अगर आइडेंटिटीज मतलब कोई भी ऐसा नंबर x की वैल्यू डालने के बाद फिर इधर LHS और RHS इक्वल होने के बाद उसको आइडेंटिटीज बोलेंगे, तो ऐसे मतलब कोई भी फॉर्मूला को हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं, जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला मैं लेता हूँ, वॉल्यूम इक्वल्स टू 2 पाई, ये क्या होता है, सॉरी, पाई r स्क्वायर h, है ना? तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ ना उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या वेरिएबल है वो तो पता ही नहीं अपने को। हो सकता है कि r का वैल्यू गिवन हो सकता है h का वैल्यू गिवन हो, हाइट तो किसी भी क्या कहते हैं सिलेंडर का तो फिक्स ही होगा ना, रेडियस किसी भी सिलेंडर का तो फिक्स ही होगा ना, तो वेरिएबल तो रहा ही नहीं। समझिए आप? तो जरूरी नहीं है कि कोई भी फॉर्मूला आइडेंटिटी बन जाए, बट इन जनरल ऐसा होता है। आप ट्रिगो भी पढ़ोगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। अब थीटा का कुछ भी वैल्यू रखो, LHS RHS इक्वल होगा, इसीलिए उसे भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। आई बात समझ में? और ऐसे किसी का कुछ और डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अरे बोलो, कोई तो बोलो। यस सर। अब इसी का योग कॉपी करने का बहुत ही ज्यादा टाइम दूंगा मैं,
तो आप अभी बिल्कुल भी मत लिखो, आप इधर देखो सर सब लोग। अब देखो इसका ही यूज करके, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि ये लिखना दोनों तो याद, जरूरी है। हाँ लिखना जरूरी है बिल्कुल। और इसके बाद तू तभी बोलना जब मैं, मतलब पहले तो हाथ उठाना उसके बाद बोलना तू, नहीं तो चुप ही रहना। अब देखो इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब पहला वाला आइडेंटिटी देखो, यहां से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल सकते हो। यहां देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, उसे रख लेते हैं हम लोग, तो बचा 2ab, उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो क्या आपको a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बनता हुआ दिख रहा है? नहीं आया समझ में? समझा सर, हाँ सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा तो मैं वापस से समझा दूंगा। नहीं है सबको आ गया? नहीं समझा, ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो फिर मैंने मन से कहा कि इसे रख ले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो इक्वल्स टू RHS के टर्म्स को भी हम लोग रख सकते हैं ना, RHS को मैंने रख लिया, तो जिसकी जरूरत थी RHS में उसे रखा, और जो बच गया उसको LHS में भेज देता हूं। तो LHS में पहले से a प्लस बी होल स्क्वायर था, और RHS से LHS में फिर किसको ले जाना है? 2ab को ले जाना है। 2ab इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या माइनस 2ab हो जाएगा? अभी समझा? अभी समझा सबको? समझना है। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो याद रखना, मुझे लगता है बट आ गया होगा सबको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और कभी अगर कोई भी आइडेंटिटी भूल भी जाओ तो वो डेराइव करना आपको आना चाहिए, कि 2 मिनट के अंदर वो डेराइव कर पाओ, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। डेरिवेशन सबका आना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम रट्टू तोते की तरह आप सारे आइडेंटिटीज बस याद रखे हो, पता होना चाहिए कि वो होता क्या है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, ओके। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर का यूज करके भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो a माइनस बी होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब अगर यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं फाइंड करूं, तो वहां का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख लेता हूं, और LHS में पहले से जो a माइनस बी होल स्क्वायर था वो, और अब RHS का माइनस 2ab जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या वो प्लस 2ab हो जाएगा? यस सर। आई बात समझ में सबको? a प्लस बी होल स्क्वायर से भी आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर से भी आ गया a प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बहुत ही ये अल्फा टेक्निक यूज करते हैं कई स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, जैसे ही उनको पता नहीं कहां से वो अंदर से ताकत आती है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते ही उसको ऐसा समझ में आता है, अच्छा सो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये सब पाप है, ऐसा कई लोग करते हैं, कई के मन में अभी भी चल रहा होगा, मुझे पता है कई लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब गलती है ही नहीं, मतलब ये सब गलती सबके ऊपर, जो मतलब पाप से भी ऊपर पता नहीं जो भी होता है वो है ये, तो ये कभी सोचना भी मत। इसके साथ में क्योंकि आपको दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एक्स्ट्रा माइनस 2ab यहाँ पे करना पड़ता है, तभी ये इक्वल हो पाएगा। तो ये एक्स्ट्रा माइनस 2ab नहीं है, ये बिल्कुल ये दोनों इक्वल ही है। ओके, तो अगर किसी के मन में अभी भी चल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर, तो अभी इसे भूल जाओ, ये लाइफ में कभी यूज मत करना, और खुद से कोई भी आइडेंटिटी या फॉर्मूला डिफाइन नहीं करेंगे कि सर ऐसा होता है तो ये भी तो होगा। कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग ये करते हैं, अगर जैसे मैंने बता दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब वो वापस से निंजा टेक्निक यूज करते हैं। वो सोचते हैं, अब उनसे पूछ दिया जाए a4 प्लस b4, तो वो सोचते हैं अच्छा सर ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab बताया था, वाह मैं इसे a प्लस बी होल 4 माइनस 4 भी कर देता हूं, क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ये सब कभी मत सोचना। कई कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देख लिया ये सब करते हुए, खुद से फॉर्मूला बनाना ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए बाकी लोग अभी लगे हुए हैं, बहुत सारा बन गया है। तो ये सब अगर आप कर रहे हो अभी तक,
तो आज से ही बंद कर दो। a4 + b4 इज a + b होल 4 - 4ab। कई लोगों ने तुम लोगों से में भी किया हो, तुम लोगों में से भी, पता है मुझे, लेकिन बताएगा कोई नहीं, मुझे ये भी पता है। ठीक है, तो ये क्या नहीं करना है जिंदगी में वो भी यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ, वो भी याद रखना। नहीं नहीं, कई लोगों को आता है ध्रुव, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा होता है, तो ये सब मत करना कभी। सो a² + b² a + b² -2ab, a² + b² a + b सॉरी a - b² +2ab। ये दोनों तरीके से डिफाइन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद जो अगला एक सबसे टफेस्ट जो आइडेंटिटी माना गया है पूरे मैथ्स के हिस्ट्री में, a² - b² इज a + b * a - b। ये तो नहीं भूलोगे ना, a² - b² इज a + b * a - b। ये भी याद रखना है, बहुत बहुत जरूरी है, कई बार काम आता है। तो ये हो गया एक और आइडेंटिटी। आगे बढ़ते हैं। पार्थ को बहुत देर से सुना नहीं है मैंने यार, कुछ बोलना है पार्थ तुझे? चल बोल सकता है तो बोल सकता है, बोल ले पार्थ। सर नहीं बोल रहे कुछ। बट बोला करे, मैं ऐसे मस्ती में कई बार डांट भी दूंगा, तुम लोग दिल पे मत लेना। नहीं नहीं आगे नहीं, बढ़ते कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं नहीं, दिल पे ले भी लेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कभी बोल। सो a + b होल क्यूब। नेक्स्ट, नहीं नहीं, क्यूब से पहले हम लोग स्क्वायर खत्म करते हैं। a + b + c होल स्क्वायर, है ना? सर एक और आइडेंटिटी लिख सकते हैं। कौन सा बता? सर a² नहीं, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर -4ab हाँ, वो मैं बाद में एंड में आने वाला हूँ। +4ab जो माइनस प्लस राम श्याम मोहन, वो बाद में मैं आने वाला हूँ, वो बाद में डिफाइन करेंगे, ठीक है, अभी रहने दो। सो a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? इसको हटा ही देता हूँ ना, इसको रखना ही क्यों है, ये तो लिख ही दिया मैंने। 2ca, ओके। नेक्स्ट, अब यहां से भी, अब ये आइडेंटिटी ऐसा नहीं कि याद रख लिया, बट यूज कैसे करना है पता ही नहीं। तो कई बार इसमें a² + b² + c² का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको 2 डेटा गिवन होगा, 2 डिफरेंट वैल्यूज गिवन होगा, और थर्ड फाइंड आउट करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने a + b + c गिवन होगा, हो सकता है कि a² + b² + c² गिवन होगा। तो इन दोनों का यूज करके अब हम लोग ab + bc + ca का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना? बाप रे, कई लोग ऐसे शक्ल बनाते हैं कि सर ये आपने क्या बोल दिया, मतलब कुछ भी नहीं। नहीं बताता मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं ये बोलना चाह रहा था a² + b² + c² इंटू इसे 2 इंटू ab + bc + ca। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि आपको a + b + c गिवन हो, आपको a² + b² + c² गिवन हो, तो क्या ab + bc + ca नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, राइट? यस सर। यस सर, यस सर। है ना? हाँ, ऐसे बोला करो तो मुझे समझ में आया आएगा। आया, समझ में आया। अरे चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसका यूज अच्छे से करना आपको आना चाहिए, बट इसके एग्जांपल्स मैं बहुत सारे कराने वाला हूँ, तो वैसे भी समझ में आ जाएगा तभी आपको। अभी नहीं भी, थोड़ा बहुत कम भी है, मतलब 100 में से अगर आपको 70% भी आ रहा है तो ठीक है। आगे a + b होल क्यूब, सुना है कभी? सुना ही होगा। सो दिस इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अगर कई लोगों को लग रहा होगा सर हमने तो ये नहीं पढ़ा था, हमने तो a³ + b³ + 3ab * a + b पढ़ा था, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। इधर क्या किया है, a³ + b³ को साथ में रख दिया है, और 3a² b और 3ab² से 3ab कॉमन लेके a + b लिख दिया है। बोलो समझ में आया? यस सर। आ गया ना? अब यहाँ पे कई सारी ऑब्जर्वेशन की चीजें भी, आप ऑब्जर्व करके कई सारी चीजें सीख सकते हो। आप यहाँ ध्यान से देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, a के एक्सपोनेंट्स को देखो। एक्सपोनेंट आपको पता है क्या होता है? पावर्स, जो भी a के पावर्स हैं उसको ध्यान से देखो, तो आप पाओगे यहाँ a का पावर 3 था, नेक्स्ट टर्म में a का पावर 2 हो गया, उसके नेक्स्ट टर्म में a का पावर 1 आ गया,
और उसके नेक्स्ट टर्म में a नहीं है मीन्स a का पावर 0 हो गया। याद रखने का, मैं अगर कभी भूल भी जाओ तो उस केस में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि यहाँ 3 था, इधर 2, इधर 1, इधर 0, 3 2 1 0, मतलब a के पावर्स घटते चले जा रहे हैं, राइट, दिखा आपको। और b के पावर्स को आप ध्यान से देखो तो b का पावर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फर्स्ट टर्म में b है ही नहीं, मतलब b का पावर क्या है, 0 है। सेकंड वाले में b रेज टू 1 हो गया, थर्ड वाले में b स्क्वायर हो गया, और फोर्थ वाले में b क्यूब हो गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया कि a के पावर्स घटते चले जाते हैं और b के पावर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इतना तो फिक्स है, कुछ भी हो। अब और भी चीजें मैं आपको बताता हूँ, देखो अब a प्लस बी होल स्क्वायर भी था, a स्क्वायर, फिर a का पावर घट गया, b आ गया, क्योंकि फर्स्ट में b नहीं था, सेकंड में b आ गया। थर्ड में तो a गायब ही हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? एक 2 एक्स्ट्रा आ जाता है, वो क्यों आता है वो भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। बोलो समझ में आया? अब वही a प्लस बी होल क्यूब को देखो, तो अब आपको पता है a क्यूब, a स्क्वायर, a और a गायब, फिर वापस से b स्क्वायर, b क्यूब, प्लस 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 3 3। समझ में आया कि a के Yes, पावर्स sir. को घटाते जाना है, b के पावर्स को बढ़ाते जाना है। अब अगर भूल से कभी, भूल से, हाँ, a प्लस बी होल 4 दिख जाए तो अब तो इतना तो पढ़ लिया है, मतलब पता है a क्यूब, सॉरी a4 से स्टार्ट होगा ना, a4, a क्यूब, a स्क्वायर, a और b स्क्वायर, b क्यूब और b रेज टू 4 प्लस प्लस प्लस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और कोई लिख सकते हैं ना यार, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कंफ्यूज मत करो, मैं डरा नहीं रहा, मतलब ऐसे नहीं बोलने वालों कि हाँ बिल्कुल ऐसा लाइफ में मत करना, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी हो, a प्लस बी होल 4 इज a रेज टू 4 से स्टार्ट होगा, a के पावर्स आप घटाते चले जाओ और b के पावर्स बढ़ाते चले जाओ। कोएफिशिएंट्स कैसे आएगा? कोएफिशिएंट्स में जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 1 था कोएफिशिएंट, सेकंड वाले में 1 3 3 1 है। क्यों तनिष्का, नींद आ रही है आपको भी? a प्लस बी होल 4 में वापस से कोएफिशिएंट्स 1 4 6 4 1 हो जाएगा। मींस अगर आपसे कोई a प्लस बी होल 4 पूछे तो आप उसको बता सकते हो a4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब प्लस b4। कॉपी करने का टाइम मिलेगा। कौन है ये? ak और क्या है? आकाश। आकाश आपको मिलेगा टाइम, मिलेगा टाइम, अभी देख लो, इधर समझ लो, ठीक है? बाकी लोग भी। तो क्या कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया ना मैंने? चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अवनी, अवनी सही बोला ना मैंने, अवनी a प्लस बी होल 5 बताओ क्या होगा? आप सिर्फ टर्म्स बता दो, कोएफिशिएंट्स मैं बता दूंगा। Okay, sir. A raised to power 5 plus a raised to power 4 इधर ही b डाल दूं क्या? plus क्या? इधर ही b लिख दूं साथ में? हाँ ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट प्लस a raised to a cube plus a क्यूब a b cube स्क्वायर, b square plus a square b cube and फिर a और b raised to 4 a b रेज टू 4 और लास्ट वाला b रेज टू 5। b raised to बिल्कुल सही है। बाकी लोगों को भी समझ में आई थिंक आया होगा। और कोएफिशिएंट्स अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ, 5 10 10 5। अब आपको लग रहा होगा सर ये कोएफिशिएंट्स कैसे आ रहा है, बस वो बता दो ना तो मैं a प्लस बी 10 भी लिख पाऊंगा, है कि नहीं? सही बात है, बोलो। यस सर, यस तो अगर 10 भी आ जाए आप अब वो भी लिख सकते हो, बस कोएफिशिएंट का पंगा हो रहा है। तो कोएफिशिएंट कैसे आता है, एक्चुअल रीजन क्या है उसका, वो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? बट एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ
जो कि एक पास्कल नाम का आदमी था, नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है ना? हाँ सर। उसने एक प्लीज ट्रायंगल बनाया रिपीट था, वो करो। ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका ट्रायंगल कैसा था। वो ट्रायंगल देखो कैसा था उसका ट्रायंगल। उसने क्या किया, उसने a प्लस बी होल स्क्वायर, सब लोग ध्यान से देखना, एक सेकंड भी इधर उधर मत जाना, देखो इधर ध्यान से। उसने क्या किया, a प्लस बी होल्स, बाय द वे ये सब हम लोग सिलेबस से बिल्कुल बाहर पढ़ रहे हैं, तो किसी को ऐसा दुख हो तो मुझे बता देना, फिर मैं मेरी आदत है मैं वो बहते 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 बहता चला जाता हूँ, तो मुझे रोक देना कि सर अब बस, अब इससे आगे हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो वहां पे मैं रुक जाऊंगा। सो अब पास्कल ट्रायंगल ये कहता है कि जो भी कोएफिशिएंट्स हैं आप उसे लिख के देखो। पास्कल ने क्या किया, 1 to 1 लिखा, a प्लस बी होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उससे उसने a प्लस बी का भी लिख दिया। a प्लस बी में कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है, राइट? a प्लस बी अगर रेज टू 1 होता, a प्लस बी रेज टू 1 होता तो उसके कोएफिशिएंट 1 1 आता, आता ना? यस सर। और अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता तो 1 to 1 आता। यहां तक तो पता है क्यों? और अगर a प्लस बी होल, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा सर ये 1 to 1 आप लिख क्या रहे हो, कहीं आपने 11 को स्क्वायर तो नहीं कर दिया? नहीं, एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये कोएफिशिएंट मतलब, मुझे पता है कई लोगों को ये भी डाउट होगा, ये देखना यहाँ a स्क्वायर के पहले जो है 1, ए बी से पहले जो है 2, और बी स्क्वायर से पहले जो 1, वही कोएफिशिएंट्स हो गया 1 2 1। ठीक है तनिष्का, समझ में आ रहा है आपको? अरे मैं ऐसा कुछ जज नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। आगे a प्लस बी होल क्यूब, इसके कोएफिशिएंट आपको पता है क्या है, 1 3। सर स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर मतलब पावर बढ़ाते जा रहे हैं 11 का। क्या बात, गुड, बहुत अच्छा, सही ऑब्जर्वेशन तुम्हारा भी था, बट यहाँ पास्कल ने कुछ और बोला था, वो देख लो आप। सो a प्लस बी होल क्यूब इज 1331, राइट? अरे बोलो। हाँ सर। यस यस सर। सर, यस सर। अब इस चीज को आप देखो तो 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, फिर ये 1 2 को ऐड किया तो 3 आ गया, 2 1 को ऐड किया तो 3 आ गया, और 1 1 तो अकेला था ही बेचारा। इसके आगे का देखते हैं क्या सही में ऐसा हो रहा है क्या? 1 1 और 3 को ऐड करके मैं 4 लिख देता हूँ, 3 और 3 को ऐड करके 6 लिख देता हूँ, 3 और 1 को ऐड करके 4 लिख देता हूँ, और ये 1 अकेले आ गया। क्या ये सही है क्या? अब आप a प्लस बी होल 4 को देखो, क्या सही हाँ है कि सर नहीं? सही है। हाँ सर। क्या सही ऑब्जर्वेशन था ना उसका पास्कल का? ये पास्कल ने पहली बार सोचा था, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा क्यों, बोलो सब लोग। हाँ सर समझ में आया और क्या और कर रहा अगर था। मुझे ये a प्लस बी होल 4 का कोएफिशिएंट हो गया, अब अगर a प्लस बी होल 5 का मुझे चाहिए, तो अब आप भी आराम से कर सकते हैं। ये 1 हो गया, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, ये 1 अकेला। ये हो गया a प्लस बी होल 5 का, क्यों, है कि नहीं? सर वो 10 क्या है? हाँ ठीक है, समझा। ठीक है, अब देखो a प्लस बी होल 5 में मैंने वही लिखा था, समझ में आ रही है बात? बस एक एक लास्ट में कर देते हैं हम लोग, a प्लस बी होल 6 भी चाहिए तो आप यहाँ भी कर सकते हो। हाँ ध्रुव, एक्चुअली उसने भी स्टार्टिंग में ही, पार्थ ने भी यही बोला था कि 11 के पावर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं हम लोग, 11 121 131 1331, तो ये बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल वही है, उसका रीजन भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब कई बार वैदिक मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक मैथ्स आपने कभी अटेंड किया है कोई लेक्चर वैदिक मैथ्स का? यस सर। तो वैदिक मैथ्स में भी ऐसे बताया जाता है कि 11 क्यूब देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं, उसमें ये ट्रिक बताया जाता है। तो ये मतलब वो सब चीज हर तरीके से आप वो कनेक्शन एक ही जगह पे जाता है। सो यहाँ 1 6 15 20 15 6 1 लिख दूं, तो क्या मैं a प्लस बी होल 6 इज a रेज टू 6 प्लस 6 a 5 b प्लस 15 a 4 b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b 4 प्लस 6 a b 5 प्लस b 6 बोल दूं? सर समझ में तो नहीं आया, बट आपने सही ही बोला होगा तो सही है, ये चलेगा मुझे, यस सर। सही है ना? ठीक है,
तो ये पास्कल ट्रायंगल होता है, जिसका आपके 10th के बोर्ड के स्टडीज से कोई लेना देना नहीं है, बट आपको पता हो तो अच्छी बात है, जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें काम आएगा। ओके, सो दिस इज a प्लस बी होल क्यूब। आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भूलना चाहिए। एक होता है याद रखना, एक होता है कि जैसे 2+2 आपको मतलब सोचने की जरूरत भी नहीं है ना, 2+2 इज 4, राइट? सोचते हो क्या? 2 ऐसे काउंट तो करते नहीं हो, 2+2 4। जैसे 2+2 पता है आपको, वैसे ये सारे आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि याद करना पड़ेगा, a प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे मन में ऐसे फिट हो जाना चाहिए, तो आपका मैथ्स 70% ईजी हो जाएगा। ऐसे मैथ्स आ जाएगा आपको, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आइडेंटिटीज, ये सारे आइडेंटिटीज आपको फिट हो गए इधर, तो याद नहीं, फिट हो जानी चाहिए। वो फिट कैसे होगा? अगर उस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो, बहुत सारे में से ऐसे 10 15 20 50 100 से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो ये सब फिट इस तरह से हो जाएगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। 10th क्या, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आप अपने बच्चों को भी सिखा पाओगे। ठीक है, तो आपको उस तरह से ये पढ़ना है, उस तरह से फिट हो जाना चाहिए। ओके, सो a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब कई लोग टाइम देख चुके होंगे कि 8:30 हो गया, ऐसा प्लीज आगे मत पढ़ाना। ऐसा है क्या? क्यों पार्थ? सर हाँ प्रियांशु बोलो। सर अगर प्लस में है तो हम तो सर उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं ना सर, तब तो ये फिर गलत हो जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर में आप ऐसे बोल रहे हो ना कि अगर मैं a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर को पहले, a स्क्वायर b को बाद में, और b क्यूब अगर ऐसे लिख दूं तो कहीं ये गलत तो नहीं हो गया? क्या ये पूछ रहे हो आप? यस सर। हाँ, सर बिल्कुल गलत वो नहीं होगा, पैस्कल ट्रायंगल। कॉमन सेंस है, ये बिल्कुल गलत नहीं हुआ। बट एक सही तरीका वो होगा, जैसे कि अगर आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये एक सही ऑर्डर में है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो ज्यादा सही दिखता है और मतलब समझना इजी हो जाता है, उसके लिए इस तरीके से लिखा गया है। ओके, बाकी गलत तो वो भी नहीं है। यस सर सर। हमने जैसे प्लस में इस फॉर्मूला को यूज किया, वैसे हम इसी टेक्निक से माइनस में भी यूज कर सकते हैं, और आराम फिर से कर उसमें सकते साइन हैं। की गड़बड़ी बस होती माइनस में क्या हो जाता है ना, माइनस में से जो जो ऑल्टरनेट टर्म्स होते हैं उसका साइन नेगेटिव हो जाता है, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा, राइट? मतलब कि यहीं पे मैं सारे फॉर्मूले में मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि अब अगर ए, यही देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, तो रोना मत तुम लोग। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? एक सेकेंड, अगर वही माइनस होता तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाता है ना, बोलो। a माइनस Yes, बी sir. होल क्यूब होता, सो a Yes, क्यूब sir. माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब हो जाता। बहुत सारी चीजें हैं ऑब्जर्व करने के लिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हो जा रहे हैं। देखो पहला a क्यूब प्लस रहा, सेकेंड वाला टर्म माइनस हो गया, थर्ड वाला टर्म वापस प्लस, फोर्थ वाला टर्म वापस माइनस। और अगर a माइनस बी होल 4 रहा, तो अब आपको पता है क्या लिखना है, a4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b4, बन गया फॉर्मूला। आई बात समझ में? बताइए रिकिता। Yes, sir. और अगर a माइनस बी होल 5 होता तो भी आपको पता है। आई बात समझ में? जोयल आप ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कुछ मतलब पता नहीं क्या लिख दिया यहाँ पे, समझ में आया ना? और कोई डाउट किसी का? नहीं ना, बोलो। No, sir. बिल्कुल अच्छे से सब समझ में आया, बोलो जल्दी। पहला वेरिएबल पॉजिटिव होगा ना? पहला वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। और कुछ? पहला वेरिएबल नहीं, पहला टर्म, है ना? जिसने भी पूछा था, बोलो भाई। हाँ, वो गलती से वेरिएबल निकल गया, वो निश्चित आप चाहते ही थे। ओके चलिए ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, अरे बोलो। फिर आप एक बार ऊपर Okay, sir. Bye, sir. Yes, sir. नहीं नहीं नहीं, बाय सर नहीं सर, ये सब लिखेगा कौन है? बाय सर, अच्छा Sir लिखा।
किधर से बाकी तक? ये आइडेंटिटीज। ओके लिखो मत, मैं थोड़ा सा छूट देता हूँ तुम लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पीसी पे हो तो आई थिंक आपको पता है ना स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, पता है ना? हाँ सर, ऑल्ट प्लस फिर वो स्क्रीन पैस्टल दबाना है। ट्रायंगल विघ्नेश फिर मैं आपकी वो बात समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या फिर से बोलो? सर वो नीचे वाला वो पैस्टल ट्रायंगल लिखना है क्या? मन है सर तो वो लिख लो, पूछ रहा है कि पास्कल ट्रायंगल लिखना है क्या? अगर मन है तो लिख लो, नहीं मन है तो जरूर लिखो। ये लो पहले कॉपी करो, लिखना ही लिखना है मतलब। तो पढ़ाई सर क्यों है ना? स्क्रॉल डाउन पहले ये वाला का स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर, लिखा था वो। बाकी लोग ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सर आप ओटीपी बताओ सर। हाँ 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 ठीक है, करना, मैं बता दूंगा ओटीपी। हाँ सर, एक मिनट। हाँ तो सर चलो मीटिंग। बाकी लोग आप जा सकते हो, बाय बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। होमवर्क, होमवर्क आपका है कि आप बोर्ड लेवल एक्सरसाइज 2, 3 एंड प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कंप्लीट करके देखो, मैं कभी भी डिस्कस करूंगा ऑफ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ओके तो चलो बाय बाय, नेक्स्ट डे बाय सर। बाय। किधर आ रहा है तेरा ओटीपी, जल्दी भेजना। सर एक मिनट। तो क्या गूगल पे अकाउंट बनाएगा? मेरे पैसे वैसे तो गायब नहीं करेगा ना? मजाक कर रहा हूं। आकाश, आपको सब समझ में आया? आकाश कुमार महतो, आपको सब समझ में आ रहा है? बोलो। सर आया, अब देखो। आकाश, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हेलो आकाश। आकाश, ये आकाश पक्का पढ़ ही रहा था ना? 858954, इसके पासवर्ड और आईडी भी तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, पासवर्ड भी भेज देना। ओके, क्या नाम है? पार्थ। हाँ सर। हाँ, पासवर्ड और ईमेल आईडी दोनों भेज देना आप मुझे। यस सर। 858954 आकाश, मुझे याद दिलाना तो नेक्स्ट लेक्चर में। आकाश से कुछ बातें करनी है मुझे। ये पक्का ये YouTube ऑन करके ना कुछ तो वीडियो देख रहा था। तुम लोग भी ऐसा करते हो क्या? सर पर आकाश करके कोई भी पार्टिसिपेंट्स में नहीं है। क्या? आकाश करके कोई भी पार्टिसिपेंट्स में नहीं है। अभी नहीं है, वो चला गया, इसलिए तो मैंने बोला कि नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। चलो अच्छा। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय। हो गया तुम्हारा पार्थ काम? हाँ हाँ सर। हाँ, बाय। चलो बाय।